नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। कल 22 तारीख से लेकर 23 जनवरी तक की चर्चा करेंगे मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए। साप्ताहिक राशिफल में दोस्तों चंद्रमा के गोचर के हिसाब से मुख्यतः ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो बात करेंगे पर्वत योग की। यह योग बहुत ही सिंपल है, परंतु जिनकी कुंडली में होता है वह धनी होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। ये योग कैसे बनता है, अंत में हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, चंद्रमा के साथ राहु कल के दिन रहेगा 22 तारीख। दोस्तों, यूँ तो राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, परंतु चंद्रमा गुरु से दृष्ट है, ये अच्छी बात है। इसके चलते दोस्तों आपको बता दें, धन की स्थिति बेहतर होगी। कल 22 तारीख आपके व्यापार के लिए अच्छी है, बिजनेस के लिए अच्छी है, कारोबार के लिए अच्छी है और कहीं ना कहीं अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनते हैं। गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं और चंद्रमा दोस्तों आपके धन भाव के मालिक हैं। गुरु का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर धन की स्थिति बेहतर करता ही करता है। व्यापार से, बिजनेस से आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं, ये बात निश्चित हो जाती है। और विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलने के योग। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी दिन उत्तम रहेगा। आप तनावों से मुक्त रहेंगे बेसिकली, और किस्मत आपका साथ देगी। कोई सुखद समाचार मिल सकता है, छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं। और अगर हम बात करें 23, 24 और 25 तारीख दोपहर तक चंद्रमा 1:35 तक शनि के साथ रहेगा। दोस्तों, चंद्रमा गुरु से केंद्र में है, गज केसरी राजयोग बनता है, हालांकि शनि के साथ है। शनि चंद्रमा के दोस्त नहीं होते, इसलिए चंद्रमा थोड़ा प्रभावित होता है, परंतु गुरु से केंद्र में, इसलिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। कार्यक्षेत्र से आपको लाभ, कैरियर के मामलात जो भी आधे अधूरे अटके हुए हैं, कामकाज को लेकर किसी तरह की परेशानी है, उसका निवारण आपको, उसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है। 23-24 तारीख आपके लिए बेहतर है। खासकर अगर हम नक्षत्रों की बात भी करें, 24 तारीख रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, बुध आपके राशि के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं। कमीशन के कामकाज 24 तारीख बेहतर रहेंगे। व्यापार के लिए अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, बार्गेनिंग के लिए अच्छा है। स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो दिन उत्तम है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं तो दिन उत्तम है। विदेशी कामकाज से लाभ हो, क्योंकि शनि भाग्यस्थान के मालिक हैं, चंद्रमा धन भाव के मालिक है, दोनों का कर्म स्थान में। और 24 तारीख खासकर बुध के नक्षत्र में, तो व्यापार उत्तम रहेगा, भूमि भवन से लाभ होगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है कहीं ना कहीं। तो शनि चंद्र का ये योग आपके लिए बेहतर ही है। कहीं ना कहीं आप गंभीर रहेंगे, धैर्य सम्मत रहेंगे, प्रोफेशनल रहेंगे। आपकी अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल होगी, जिससे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये 2 दिन 23-24 तारीख बहुत उत्तम है। 25 तारीख बल्कि 1:35 तक शनि चंद्र का योग आपको धैर्य देता है और आप प्रैक्टिकल रहते हैं। गुरु से चंद्रमा केंद्र में होने से कहीं ना कहीं गज केसरी का प्रभाव भी रहेगा और स्टेटस को लेकर आप थोड़े से कंसर्न्ड रहेंगे, परंतु प्रभाव क्षेत्र आपका निश्चित तौर से इंटैक्ट रहेगा। कामकाज के हालात बेहतर रहेंगे, खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे। धन की स्थिति बेहतर होने के कारण, रोजमर्रा की आमदन बढ़ने के कारण आपको लाभ ही होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वैवाहिक लाइफ भी आपका श्रेष्ठ रहेगा। आपसी मतभेद को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए समय उत्तम है। किसी तरह से वैचारिक मतभेद पार्टनर के साथ ना रखें, बेहतर दिन है, इसको एंजॉय करें। कैरियर के लिए कोई सुखद समाचार मिल सकता है। कैरियर को लेकर किसी तरह का कोई परिवर्तन चाहते हैं तो 24 तारीख आपके लिए अनुकूल रहेगी। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, खासकर विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसके लिए दिन उत्तम है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको सफलता ज़्यादा मिलती है इस दिन। तो ये 2.5 दिन आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड है और धन की स्थिति बेहतर होती है और आपका
स्टेटस, आपका सम्मान समाज में इंटैक्ट रहता है, आप खुश रहेंगे बेसिकली। कामकाज को लेकर देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। 25, 26 और 27 तारीख संध्या समय तक, 27 तारीख 4:44 तक चंद्रमा लाभ स्थान में लक्ष्मी योग बनाता है, ये बहुत उत्तम हो जाता है। गुरु से दृष्टि मंगल से भी दृष्टि रहेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि मेष राशि के चंद्रमा के ऊपर, ये लाभकारी रहेगी। ये लक्ष्मी योग को पक्का करती है, स्टैंप लगा देती है मंगल की दृष्टि। हालांकि धन भाव का मालिक है चंद्रमा 11वें भाव में, तो भी लाभ तो होता है। अब मंगल की दृष्टि जो कि 11वें भाव का ही मालिक है, और मंगल चंद्र मित्र हैं, और मंगल अष्टम भाव से उच्च का मंगल चंद्रमा को देखे तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा लाभ होता है। याद रखिए 25, 26 और 27 तारीख संध्या समय तक 4:44 तक आपको कोई बड़ा लाभ होगा, ये बात निश्चित है। और आपके मित्रों का आपको साथ मिलेगा, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका काम आएगा। 26 तारीख की बात करें तो चंद्रमा भरनी नक्षत्र में रहेगा। भरनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में चंद्रमा का होना, शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक है, तो स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको अद्भुत लाभ हो। और क्योंकि लक्ष्मी योग बहुत बड़ा राजयोग है, ये महालक्ष्मी योग कहीं तो बेहतर होगा। धन आएगा, स्पेकुलेशन से भी आएगा, कामकाज से आएगा, जो भी कामकाज करते हैं। बहुत बेहतर दिन है 25, 26 और 27 तारीख। 26 तारीख खासकर याद रखिए, यह स्पेकुलेशन के लिए बहुत उत्तम है 26 तारीख। कुल मिलाकर मित्रों का साथ मिलेगा और कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, और संध्या समय अपनी फैमिली के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। डाइन आउट पर जाने का अच्छा मौका है। जब तक लव लाइफ की बात है, लव लाइफ भी उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। छात्रों के लिए दिन खास रहेगा, कोई अद्भुत सफलता के योग बनते हैं छात्रों के लिए। परीक्षाओं के परिणाम अगर आनी है तो 25, 26 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी है। कुल मिलाकर आपके लिए ये दिन बहुत उत्तम है। 28 और 29 तारीख रात्रि 6:30 तक चंद्रमा उच्च के, परंतु 12वें भाव में। एक्साल्टेड चंद्रमा, 12वें भाव का चंद्रमा, इसके ऊपर हालांकि शनि की भी दृष्टि है, परंतु चंद्रमा उच्च का है तो थोड़ा सा इमोशनल बनाता है आपको। जज्बाती होकर कोई कमिटमेंट ना करें। देखिए जब चंद्रमा इस तरह का होता है टेम्परेरी 2 दिनों के लिए, 2.25 दिनों के लिए, 27 तारीख 4:44 से यह वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। 28 और 29 तारीख 6:30 तक रहेगा, तो तकरीबन 2 दिनों का ये चंद्रमा का गोचर आपको जज्बाती बनाता है। ऐसा होता है कि भागदौड़ की ज़िंदगी से व्यक्ति सुस्ताना चाहता है, अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो कुछ क्रिएट करें, अच्छा रहेगा। सबको इंशियस के माइंड के लेवल पर काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा होगा, फिर भी प्रैक्टिकल नज़रिया रखें। विदेशी कामकाज में ज़रूर आपको सफलता मिले, धन मिले। विदेशी कामकाज में भाग्य चमके। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, सोशल वर्क करते हैं, चैरिटी करते हैं मन, तो भी आपको सुकून और संतोष मिलता है। किसी के काम आने से, किसी गरीब का साथ देने से, किसी को किसी की मदद करने से भी आपको लाभ होता है। किसी का आशीर्वाद लें तो अच्छा रहेगा, बुजुर्ग का किसी आशीर्वाद लें तो अच्छा रहेगा। अध्यात्म की ओर कदम आपके बढ़ते चले जाएं तो अच्छा रहेगा, जो आपको सुकून भी देगा, सफलता भी मिलेगी। 28 तारीख रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा। अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा हो तो डेफिनेटली, एक तो उच्च का एक्साल्टेड है, तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। खासकर विदेशों से लाभ होगा या सोशल वर्क से लाभ होगा। अगर आप पराविद्याओं से संबंधित हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर है, वास्तु कंसल्टेंट है, तो भी आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। कोई योजना आपकी सिरे चढ़ सकती है। तो ये था चंद्रमा का गोचर। अभी गुरु के साथ भी 30 तारीख को चंद्रमा रहेगा दोस्तों। गज केसरी राजयोग बनेगा, ये उत्तम है। धन आने के प्रबल योग बनते हैं। कैरियर को लेकर कोई दिक्कत रही है, कोई प्रॉब्लम रही है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। व्यापार के लिए दिन उत्तम है। दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहेगा।
वैवाहिक लाइफ के लिए दिन उत्तम रहेगा। अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। और कैरियर को लेकर किसी तरह की चिंता थी, उसका कोई निवारण हो जाता है, कोई सोल्यूशन मिल जाता है। गुरु चंद्र इकट्ठे हो तो गज केसरी राजयोग बनता है। गुरु यहाँ पर दिग्बली हैं, चंद्रमा मित्र है, तो चंद्रमा को बल मिलता है, तो धन आता है, बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बनते हैं। तो पूरा सप्ताह देखें तो धन की स्थिति बेहतर होती है, पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं, मित्रों का साथ मिलता है और विदेशी कामकाज में भी सफलता। कैरियर को लेकर कोई सुखद स्थिति आपकी बनती हुई नजर आती है। कामकाज के हालात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेहतर होंगे ही होंगे, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है। स्पेकुलेशन से शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग बन ही जाते हैं। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर और ग्रहों का प्रभाव। अभी बात करते हैं दोस्तों लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स और पर्वत योग कैसे बनता है। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें। लकी नंबर की बात करें तो आपके लिए लकी नंबर रहेगा 7, 25। जी हाँ दोस्तों, और लकी कलर रहेगा आपके लिए दोस्तों लाइट ग्रीन। जेमस्टोन्स की बात करें तो दोस्तों आपके लिए बनता है पन्ना एमराल्ड, जो कि बुध का स्टोन है। बुध का स्टोन दोस्तों आपको तब नहीं धारण करना चाहिए जब गुरु के साथ बुध हो आपकी कुंडली में, या बुध आपका भाग्य स्थान में हो, या 12वें भाव में हो, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु और मीन राशि आती हैं क्रमशः, जो गुरु की राशि। गुरु की राशि में जब बुध बैठा हो तो बुध का उपाय करना चाहिए, बुध के दान करने चाहिए, ना कि उसे स्ट्रोंग करना चाहिए। तो हरी सब्जियों का दान करें, पक्षियों को बाजरा डालें, डॉग्स को फीड करें, छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाएं, बुधवार के दिन गाय को चारा भी खिलाएं तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल या डायमंड, शुक्र का स्टोन है। इसे धारण करने से आपका लव लाइफ बेहतर होता है, बच्चों का सुकून मिलता है, बच्चों का साथ मिलता है, संतान का सुख मिलता है। और अगर आप छात्र हैं, हायर स्टडीज़ में कोई अवरोध आता है, अगर आपको जेनेटिकल प्रॉब्लम से, गुप्तांग की प्रॉब्लम से, तो भी शुक्र का ये स्टोन धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका स्टोन नहीं बनता। अगर आपको कोई स्टोन धारण करना है तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। अभी बात करते हैं दोस्तों पर्वत योग कैसे बनता है। दोस्तों पर्वत योग तब बनता है जब केंद्र में आपके, जैसे ये 3, 6, 9, 12 नंबर जहाँ पर लिखा है, इन्हें केंद्र कहते हैं। इन भावों में कोई शुभ ग्रह हो, कम से कम एक शुभ ग्रह होना चाहिए। और 6th और 8th हाउसेस में या तो शुभ ग्रह हों, अगर शुभ ग्रह नहीं होते 6 और 8 भाव में, तो ये खाली होने चाहिए, रिक्त होने चाहिए, इनमें कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति में व्यक्ति अमीर होता है, वेल्दी होता है और चैरिटेबल होता है, दयालु होता है, दानी होता है और अच्छे स्वभाव का होता है। आज की सेंस में बोले कि किसी विलेज का, किसी टाउन का हेड हो सकता है, कोई म्यूनिसिपल काउंसलर, मेयर इत्यादि हो सकता है, और काफ़ी पैशनेट होता है और अच्छा इंसान कहीं तो बेहतर होगा, क्योंकि केंद्र में जैसा कि ये योग बताता है, केंद्र में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है, खासकर अगर गुरु ही हो तो व्यक्ति पैशनेट भी होता है और चैरिटेबल होता है। और 6-8 ये 6th और 8th हाउसेस खाली हो तो डेफिनेटली व्यक्ति कामयाब होता है। दोस्तों आज इस चर्चा में इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।